हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सबको जय श्री राधे कृष्ण। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, ये है रामायण का आगे का सीरीज। तो इसमें आज सीता जी का हरण होगा रावण के द्वारा। तो आप लोग एंजॉय कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। बाय। बातों ही बातों में 13 बरस समाप्त हुए। अब 1 बरस यहाँ और गुजारेंगे और अगले वर्ष अयोध्या पधारेंगे। हाँ प्रिय, ईश्वर की कृपा से यह दिन अच्छी तरह से कट गए और हंसी खुशी से 13 वर्ष कम हो गए। भ्राता जी, अयोध्या में तो हमारा भी से इंतजार होगा और भैया भरत तो। स्वामी, वो देखो कितना सुंदर मृग जा रहा है। बेशक मृग तो बड़ा ही सुंदर है। अपना आनंद लेता हुआ जंगल में विचर रहा है। भ्राता जी, मुझे तो ये कोई मायावी दानव नजर आता है जो सुंदर मृग का वेश धारण किया है। देवर जी तो आजकल हर पेड़ पौधे को राक्षस मान लेते हैं और झट से तमान कान लेते हैं। प्रिय, अच्छा है कि सावधान रहते हैं, क्योंकि राक्षसों से अनबन जो हो गई है। स्वामी जी, वह मृग मुझे पकड़ दीजिए ना। मुमकिन है कि ये भाग जाए और हमारे हाथ ना आए। तो भागकर जाएगा कहाँ? आप कोशिश तो करें। अगर जिंदा हाथ ना आए तो मृग शाला ही सही। पिया सोने का हिरण मेरे मन भा गया। पिया सोने का हिरण मेरे मन भा गया। चल के चाल छबीली मोहे भरमा गया। पिया का है हिरण तेरे मन भा गया। सिया का है हिरण तोहे भरमा गया। ये तो माया जाल है सारा तोहे समझा गया। पिया सोने का हिरण मेरे मन भा गया। सिया का है हिरण तोहे भरमा गया। नैना वो मोती से सैया खुलते, वो ज्योति से सैया नैना वो मोती से सैया खुलते। वो ज्योति से सैया देखे के रूप सुनहरी सूरज शर्मा गया। पिया सोने का हिरण मेरे मन भा गया। सिया का है हिरण तेरे मन भा गया। हिरण अनोखा है पिया, हिरण अनोखा है सिया। ये तो धोखा है सिया, ये तो धोखा है सिया। समझ सको तो समझ, वो तो समझा गया। पिया सोने का हिरण मेरे मन भा गया। सिया का है हिरण तेरे मन भा गया। अर्ज मेरी मानो पिया, अर्ज मेरी मानो
पिया हिरन, मुझे ला दो पिया हिरन, मुझे ला दो पिया। रोम रोम पे मेरे उसका जादू छा गया, पिया सोने का हिरन मेरे मन भा गया। चल के चाल छबीली मोहे भरमा गया, सिया का है हिरन तेरे मन भा गया। ये तो माया जाल है सारा तोहे भरमा गया, पिया सोने का हिरन मेरे मन भा गया, सिया का है हिरन तेरे मन भा गया। बहुत अच्छा प्रिय, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं जाता हूं। लक्ष्मण, तुम जरा होशियार रहना। हर दूखन के वध के पश्चात राक्षसों का बहुत जोर हो गया है। हमारे पीछे से जानकी की हर प्रकार से रक्षा करना। ऐसी आज्ञा प्रभु। हे भगवान, ना जाने आज क्या होने वाला है। लक्षण कुछ अच्छे नजर नहीं आते। भैया लक्ष्मण, जल्दी आओ। लक्ष्मण, ऐसे लगता है कि तुम्हारे भैया तुम्हें पुकार रहे हैं। माता जी, मेरे विचार में ये किसी राक्षस की आवाज है। नहीं नहीं लक्ष्मण, तुम जल्दी जाओ, जरूर उन पर कोई संकट आया है। मुसीबत में उसका हाथ बटाओ लक्ष्मण। मुसीबत? फिर लोकी के नाथ पर मुसीबत। सकल संसार के संकट जो क्षण में दूर करते हैं, पड़ेगा कष्ट क्या उन पर जो सबके कष्ट हरते हैं। तो क्या तुम जाना नहीं चाहते और उल्टी सीधी बातें बनाते हो? माता जी, जाने को तो मैं तैयार हूं, परंतु भाई की आज्ञा से लाचार हूं। आप धीरज धारण कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है ये धोखे की आवाज है। रेबीर राक्षस है, जान धोखे के बिछाते, हजारों रूप माया के गरीब पर मैं बनाते। आप विधाता, क्या करूं, किधर जाऊं, कोई नहीं सुनता। उधर मस्तक मेरे की कोई बिंदिया मिटाता है, उधर मांग मेरी का कोई संदूर है। समझो भाई, जिसे स्वामी सहायता के लिए बुलाता है, उधर ये निर्दयी भाई खड़ा बातें बनाता है। तेरे मस्तक की बिंदिया को मिटाइन कर नहीं सकता, तेरे मां की रोली को बुझाइन कर नहीं सकता। तुम्हारा जो है जीवन धन, उसे ब्रह्मा हर नहीं सकता। मेरे भाई का बाल भी का इस जगत में कोई कर नहीं सकता। भैया लक्ष्मण, जल्दी आओ और मेरे प्राण बचाओ। देखो लक्ष्मण, ये तुम्हारे भैया की आवाज है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? माता जी, मुझे जो शब्द उनके नहीं जान पड़ते। हाँ हाँ, मैंने तुम्हारे मन के भावों को अच्छी तरह से जान लिया है। तूने जरूर कोई पाप का संकल्प लिया है। सच बता, सच बता, क्या तू ककेई के साथ कोई सांठगांठ कर आया है? माता जी बस, जो तूने भाई को संकट में फंसाकर मुझे फुसलाने के लिए ये इरादा किया है। आह भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूं और कैसे कैसे पाप का
का चिंतन अगर करूं, श्रद्धा है दिल में मेरे, आपको भगवान मानकर चरणों को पूजता हूं, माता सुमित्रा ही जानकर। अरे ओ पापात्मा, तूने ही अभिषेक की पाप का पक्ष लिया है, भाई को संकट में फंसा अपनी बनाने का ही इरादा किया है। पाप है दिल में तेरे, तू सोचता है घाट की, मेरे फुसलाने को बस मीठी जुबान से बात की। आप विधाता, क्या दिखलाया, हुआ माता का मन उल्टा, गिरे आकाश भी सर पर, जो हो मेरा चलन उल्टा। समय उल्टा तो मन उल्टा, सकल संसार उल्टे है, कर्मों की मार होती है, सब संस्कार उल्टे हैं। बस माता जी, अब और नहीं सुना जाता। मैं अपने दिल को अच्छी तरह से जानता हूं। लीजिए लीजिए, भैया की आज्ञा का उल्लंघन करता हूं और आपका हुक्म मानता हूं। ऐ बन के वृक्षों और बच्चियों, इस वक्त मेरे गवाह हो तुम, मेरी धर्म की नैया के ऐ सूर्य चांद गवाह हो तुम। मैं आज्ञा पालन करता हूं, बस इतना है संतो मुझे। भाई घर मुझसे खपाओ तो कह दे ना निर्दोष मुझे। अच्छा माता, मैं जाता हूं, तुम सावधान होकर रहना। मैं रहा आज्ञा के भीतर, तुम इस रेखा के भीतर रहना। जय रेख उल्लंघन करके जो कुटिया के भीतर रहेगा, है जति लक्ष्मण की, वो तो नहीं हो जाएगा। सब भाग गए, मैदान साफ है। लंकेश सचमुच किस्मत तेरे साथ है। मालूम होता है ये सब लक्ष्मण की शरारत है। वाक्य ही वह जति सती है। अच्छा, अब कोई और उपाय बनाता हूं। ओलक निरंजन, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
भिक्षां देहि अलख निरंजन, भंडारे भरपूर रहे, शंकर सदा दूर रहे। योगीराज, आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? मैं इसका क्या जवाब दूं देवी? तुम्हारे सवाल ही निराले हैं। आखिर आपका नाम, कोई रहने का स्थान? देवी, फकीरों का क्या नाम और क्या उनका मुकाम? जहां रात पड़ गई वहीं विश्राम। फिर यहाँ किस लिए दर्शन दिए? भिक्षा के लिए देवी। अहो अभाग्य, जो कुछ कंद मूल है वो हाजिर है, ग्रहण कीजिए। वन देवी, स्वर्ग में अप्सराओं को शर्माने वाली अपनी मनमोहन मूर्ति से दुनिया को हिला देने वाली, सूर्य की किरणों को चमत्कार हीन करने वाली तुम कौन हो? योगीराज, मेरा नाम सीता है और मिथिलापुरी जनक स्थान है। मैं श्री राम जी की अर्धांगिनी और जनक जी की दुलारी हूँ। महाराज पिताजी की आज्ञा से मेरे स्वामी 14 वर्षों के लिए वनवास आए हैं और मेरे देवर लक्ष्मण जी भी साथ आए हैं। सुंदरी, तेरी बात तो बेशक निराली है, पर दिल को हिला देने वाली है। अच्छा देवी, खुश रहो। अलख निरंजन। जोगीराज, भिक्षा तो लेते जाइए। देवी, महात्मा श्रद्धा की भिक्षा से इनकार नहीं करते, परंतु बंधी हुई भिक्षा से स्वीकार नहीं करते। अगर कुछ सेवा करना ही चाहती हो तो इस रेखा से बाहर आकर करो। क्षमा कीजिए महाराज, मैं बाहर नहीं आ सकती। हम जानते हैं, परंतु साधुओं से भय करना फजूल है। जब साधु प्रसन्न हो जाए तो समझो ईश्वरन भूल है। महाराज, आपने सत्य कहा है, परंतु मैं अपने देवर लक्ष्मण जी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती। तो साधु भी बंधी हुई भिक्षा लेने से इनकार करते हैं। अच्छा देवी, कल्याण हो। साधु चलते हैं। ठहरिए महाराज, मैं इस रेखा से बाहर आकर भिक्षा देती हूँ। अरे पापी, तू कौन है? और यह क्यों आया है? लक्ष्मण, मेरी मदद करो। देख, आज पहचान मैं कौन। ये क्या पापी, तुम कौन हो? मैं हूं लंकेश। नहीं नहीं, काल की जगत नरेश रावण। तू यहाँ किस लिए आया है? और मेरे साथ छल कपट क्यों किया है? मैं अपने बदला की आग बुझाने के लिए और तुझे अपनाने के लिए मैंने ये सारा कर रखा है। बुलाओ राम को, करो सत्कार।
रावण का। परमेश्वर तेरी दुहाई है, प्राणनाथ बचाओ। भैया लक्ष्मण तुम ही मेरी सहायता करो, मेरी रक्षा करो। मुझे यह अन्याय जबरदस्ती हरकत ले जा रहा है। प्राणनाथ बचाओ, मेरी लक्ष्मण मदद करो। भैया लक्ष्मण मेरी मदद करो। श्री राम जय जय राम। 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 जय जय राम। जय जय राम। हे नाथ कहाँ है? इस दुष्ट से मेरे बंधन को छुड़ाओ, रक्षा करो। प्राणनाथ मेरी रक्षा करो। ये जानी मुझे सता रहा है। कहनों से जो पति की, मुझको छुड़ाओ। हैं। ये नारी की आवाज कहां से आ रही है? किसकी रुद्र भरी आवाज मेरा हृदय व्याकुल कर रही है, तड़पाती है दिल को। सताए नार किसकी है, कलेजे पर है चोट, ये आवाज किसकी है? हे गिद्धराज मेरी मदद करो, मुझे इस न्याय के पंजे से छुटकारो। हैं, ये तो मेरा ही नाम पुकार रही है। मालूम होता है कोई स्त्री सहायता के लिए पुकार रही है। ओह, ये तो जनक सुता है, सहायता के लिए मुझे पुकार रही है। ये तो राम जी की प्यारी सीते है। अरे दुष्ट रावण, तू इसे क्यों सता रहा है और इस अबला को कहां ले जा रहा है? क्यों? तुझे इससे क्या मतलब? आखिर तू मेरा रास्ता रोकने वाला कौन है? ओ दुष्ट, तू अपनी नीचता से जहां तक मजबूर है, पराई स्त्री को उठाकर ले जाना कहां का दस्तूर है? अरे बेवकूफ, अपनी ताकत से अधिक काम को पछाड़ता है। क्या अपना काम कर, क्या पराई आग में पड़कर प्रमाण पाता है? कहा तू है, काम मैं हूं। काम मुझसे लड़ाई है, हकीकत में चीटी की पर्वत पर चढ़ाई है। अरे अभिमानी रावण, मैं तुम्हें कहता हूं, सीता को सताकर अपनी बर्बादी का सामान तैयार मत करो। ओ तेरी यह हिम्मत, तू शायद यह नहीं जानता
कि मैंने तमाम ब्रह्मांड पर अपने नाम का सिक्का चमा रखा है। ऋषि मुनि गंधर्व जिनको तू काल कहता है, मैं उनका भी काल हूं। जो हो सकता जमाने में कई पहचान है मेरी, जिसका खौफ है दुनिया को, कई संतान है मेरी। ओह, इतना विमान, इतना गरूर, नादान। माना तू वेशभूषाधारी है और बड़ा तेजवान और बलकारी है, पर रावण मौत तेरे सिर पर मंडरा रही है। कर्म की गति से तू भी लाचार होगा। आप बूढ़ा नदान, रावण को शिक्षा का ज्ञान बेवकूफ। मैं अपने इरादे से हरगिज बाज नहीं आऊंगा। अच्छा न्याय, तू इसे छोड़कर ना जाए तो ले जाना भी तेरे लिए मुश्किल है मन में राम भक्ति, राम का अभिमान है, धर्म का मान है। जब तक इस धर्म कर्म का ज्ञान है, करूंगा इसकी रक्षा मैं। राह में तेरी आऊंगा मैं, राम का पक्ष लेकर पाप को मिटाऊंगा मैं। अच्छा, अगर हिम्मत है, आ पहले तुझे ही ठिकाने लगाता हूं। खबरदार! होशियार! धन्य हो गिरिराज। परोपकार इसी का नाम है। निर्बलों के लिए मिट जाना शूरवीरों का काम है। क्या कहती हो बेटी? मैंने बड़ा काम कर दिखाया है। भगवान का धन्यवाद करो जिन्होंने तुम्हारी रक्षा करी। नहीं, कदापि नहीं। अभी तुझे जब लाग पहुंचाता हूं। अरे न्याय, निर्दयी, मैं फिर कहता हूं, तू जानकी को छोड़ दे और अपने इरादे को रकूब कर। नादान, खबरदार! होशियार! भैया लक्ष्मण, मेरी मत करो। भैया राम, भैया लक्ष्मण, भैया राम, भैया लक्ष्मण, भैया राम। कहता जी, भैया लक्ष्मण, तुम यहां कहां? तुम यहां किस लिए आए हो? मगर
जहां भी तो आप ही ने बुलाया प्रभु। क्या कहा? मैंने बुलाया था? मैं तो तुम्हें वहां छोड़कर आया था। लक्ष्मण, तुम गलती खा गए। भ्राता जी, आप जैसी आवाज सुनकर माता जी व्याकुल होने लगी और जिद करने लगी और मुझे आपके पास भेज दिया। लक्ष्मण, यह तुमने किसी के धोखे में आकर बहुत ही बड़ी भूल कर दी। भ्राता जी, ना तो मैं किसी के धोखे में आ सकता हूं और ना ही गलती खा सकता हूं। मैंने माता जी को बहुत समझाया मगर उनकी समझ में कुछ ना आया। आप जैसी आवाज सुनकर माता जी बिलबिलाने लगी और मेरे इनकार करने पर मुझे दुष्ट और कुकर्मी बतलाने लगी। जब कोई रास्ता ना पाया तो जहां चला आया। आज्ञा को आपकी, तब भगवान मैंने तोड़ा। लाचार होकर मां को मैंने अकेली छोड़ा। ठीक है लक्ष्मण, मगर यह तो सरासर जालसाजी है, किसी राक्षस की चालबाजी है। अच्छा लक्ष्मण, जल्दी चलो, पहले कुटिया की ओर चलते हैं। मेरा बायां नेत्र फड़क रहा है, अवश्य ही कुछ होने वाला है। चलिए भ्राता जी, शीघ्र चलिए। वो देखो लक्ष्मण, कुटिया तो खाली पड़ी है। सीते, 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 तुम कहाँ हो सीते? माता जी, सीते, तुम कहाँ चली गई? सीते, अफसोस वही हुआ जिसका मुझे पहले से ही डर था। लक्ष्मण भैया, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। भ्राता जी, धीरज धारण कीजिए। आप तो धैर्यवान, कर्मदाता और शीतल भान है। माता जी यही कहीं आस पास ही होगी। धीरज, धीरज तो मैं उसी वक्त खो बैठा था जिस वक्त तुम मेरे पास आए थे। सीता तो औरत चाहती, तू जानता सब हाल था। उसको अकेली छोड़ना, उसका बुलाना काल था। शत्रु निशाचर कोई हम दोनों को धोखा दे गया। धिक्कार है जीते जी हमारी, जानकी को ले गया। तुम बिन सूना जीवन मेरा, कहाँ गई सीते, सीते। कितना व्याकुल दिल है मेरा, कहाँ गई सीते, सीते। कितना व्याकुल दिल है मेरा, कहाँ गई सीते, सीते। ए बन के वृक्षों बोलो कुछ तुम बेसिया का खोलो, तुम्हें बन के वृक्षों बोलो कुछ तुम बेसिया का खोलो। कुछ तू ही बता बदल जराए धरती माता बोलो तुम। छाया चारों और अंधेरा, कहाँ गई सीते, सीते। तुम बिन सूना जीवन मेरा, कहाँ गई सीते, सीते। ए जनक दुला
दुलारी कहाँ हो तुम है सिया प्यारी, कहाँ हो तुम है जनक दुलारी, कहाँ हो तुम है सिया प्यारी, कहाँ हो पल भर जो दीन बजा सके प्राण से प्यारी, कहाँ हो तुम। छाया चारों और अंधेरा कहाँ गई सीते सीते, तुम बिन सुना जीवन मेरा कहाँ गई सीते सीते। बन बन की डाली डाली पे सारे जग की हरियाली पे, बन बन की डाली डाली पे सारे जग की हरियाली पे, कथा सुना के हार गया मेरा जीवन सब बेकार गया। छाया चारों और अंधेरा कहाँ गई सीते सीते, तुम बिन सोना जीवन मेरा कहाँ गई सीते सीते। पंचवटी जिसमें हम आराम से दिन गुजर करते थे, अब बिल्कुल नहीं पाती है और काट खाने को आती है। ऐ मनहूस पंचवटी, तुमने ऐसा जुल्म अपनी आंखों से देखा, मगर तेरी छाती क्यों न फट गई? ओ जालिम, तुमने मेरी प्राण प्यारी को कहाँ छुपाया है? ये बेरहम वृक्षों, सुगंध है तुम्हें अपनी और फूलों की और सुगंध कहली की, तो बता दो पर्वतों, तुम सर उठाए दूर दूर तक देख सकते हो, मिन्नत हमारी मान लो और हमारी जानकी का पता बता दो। ऐ सीता की फुलवाड़ी के नन्हे नन्हे पौधों, तुम ही कुछ बता दो। अफसोस कोई भी बताने के लिए मुंह नहीं खोलता। बेवफाओ, कुछ तो बोलो। मगर तुम नहीं बोलोगे। मैं जानता हूं कि तुम सब इस शरारत में शामिल हो, मगर याद रखो, तुम सबको इस शरारत का मजा चखाऊंगा और एक एक का नामो निशान मिटाऊंगा। भैया, अगर आपका जययाल रहा तो माता जी की तलाश असंभव हो जाएगी। लक्ष्मण, अब तुम अयोध्या लौट जाओ, हमारे साथ दर बे दर की ठोकरें ना खाओ। याद रखो, सीता के संगाया हुआ राम उसके बिना वापस नहीं जाएगा। अयोध्या और जनकपुरी वालों को अपना मुंह कभी नहीं दिखाएगा। मनोहर जानकी के बारे में जब जनक जी मुझसे पूछेंगे, सास पूछेगी कहाँ है बेटी सीता, कहेगी मां बहू को छोड़कर आए हो क्यों घर को। मैं बांझ बेहतर थी, ना जनती राम कायर को। कहो क्या तीर उन तीनों के
सह सकेंगे हम, गवाकर जान की जीवित वापिस जा सकेंगे हम। भ्राता जी, मुझसे आपका दुख नहीं देखा जाता। धीरज धारण कीजिए, विश्वास रखिए। जिस प्रकार इकट्ठे आए थे उसी प्रकार इकट्ठे जाएंगे। अब ज्यादा देर न कीजिए और माता जी की खोज कीजिए। चलो चलो लक्ष्मण, अब तो ये मनहूस पंचवटी हमें खाने को आ रही है। ये खिल रही फुलवाड़ी हमारा खून सुखा रही है। लक्ष्मण, लक्ष्मण, हमें इस स्थान से दूर ले चलो जहाँ की जो भी वस्तु है वो सीता बिन नहीं पाती। वही शोभा जहाँ की थी वो अब नजर नहीं आती। कटारी हमारे मन को हरगिज तड़पाती है। चलो लक्ष्मण, जहाँ से अब घड़ी काटी नहीं जाती है। अकेले चले आओ यहाँ हो, अकेले चले आओ यहाँ हो। कहाँ आवाज़ दे तुमको, कहाँ हो, अकेले चले आओ यहाँ हो। कहाँ आवाज़ दे तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ यहाँ हो। जानकी का पता। ये तन्हाई का आलम और उस पे आपका गम। ये तन्हाई का आलम और उस पे आपका गम। न जीते अकेले हैं चले आओ यहाँ हो। कहाँ आवाज़ दे तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं
सीते तुम कहाँ सीते? लक्ष्मण, अफसोस, सीता का अब तक कोई पता नहीं चला। भ्राता जी, बड़ी हैरानी की बात है, कोई आता जाता भी तो नहीं जो माता जी का पता बतला सके। हमारे कुल देवता हे सूर्य नारायण, आपके सामने ही ये सकल संसार है। कुल वधू फिर आपकी, जिससे हमारा प्यार है, वो कहाँ है जानते हो, फिर भी बतलाते नहीं। ऐ पवन, तुम कौन सी जगह जाते नहीं, उसके कोमल तन में क्या बाप तुम्हारा वास है, और वो प्राणों से प्यारी सीता किसके पास है? भ्राता जी, साधारण पुरुषों के समान बर्लाप करना त्याग दीजिए। वीर और वीर होकर माता जी का पता कीजिए। बांधकर राजा बलि विष्णु महाबलवान ने ले लिया हो पृथ्वी को, जिस प्रकार भगवान ने, आप भी यदि वैसा पुरुषार्थ यदि दिखलाएंगे तो अवश्य रघुकुल सती सीता को पाएंगे। अच्छा, तो जंगलों से बोल दो, यदि वह उजड़ना नहीं चाहते तो सीता का पता बता दे। महाराज, जंगल जड़ है, ये हमें कैसे बतलाएंगे? पर्वतों से कह दो, यदि वह भस्म होना नहीं चाहते तो जानकी का पता और स्थान बता दे। वह तो स्वयं अंधे है, हमें क्या दिखलाएंगे? अगर गोदावरी खुश्क होना नहीं चाहती तो बता दे, कहाँ है जानकी? दो किनारों में कह दी, बिचारी हमें क्या बतलाएगी? क्या क्या कोई हमारा कहना नहीं मानता? संसार हमें वीर श्रोमणि नहीं मानता क्या? क्या अब हमारे सारे गुण दोष हो चुके हैं? ठीक है, क्योंकि हम कायरों की तरह अपनी स्त्री जो खो चुके हैं, तुम भी यही समझते हो ना लक्ष्मण? नहीं भ्राता जी। क्यों नहीं? राम यदि सीता को नहीं पाएगा तो लक्ष्मण का भाई दशरथ का बेटा पराक्रमवान कैसे कहलाएगा? काही मान भगवान, काही मां, आप कठोर कमान पर अग्निबाण मत चढ़ाइए। हम इन पर्वतों का शिखर तोड़ने लगे हैं, त्रिलोकी में प्रलय मचाने लगे हैं, ब्रह्मांड में आग लगाने लगे हैं। रुकिए भगवान, रुकिए। प्रलय काल के महादेव के समान क्रोध के साथ हमने तान ली है कमान। हट जाओ लक्ष्मण। अपना शीतल स्वभाव मत त्यागिए भगवान। राम सीता के बिना अधूरा है। पूर्ण होने के लिए उसे पाना चाहता है।
तो सीता हन करने वाले पापी का पता लगाइए। समाज संसार का संघार तो मत कीजिए। यदि शांत भाव से पता करने पर, ढूंढने पर भी उसका पता ना मिला, तो जथा योग्य दंड दीजिए भगवान। सारा वन तो छान डाला, सीता का कहीं भी चरण चिन्ह न पाया। देवताओं ने कितने जतन किए, तब जाकर अमृत हाथ आया। लक्ष्मण क्या करे, हमसे जानकी का वियोग सहा नहीं जाता। नरश्रेष्ठ, अगर आप संकट झेल कर नहीं दिखलाएंगे तो संसार संसार बिलख बिलख कर मर जाएगा। तुम बड़े बुद्धिमान हो लक्ष्मण, तुमने हमारा क्रोध शांत कर दिया। धन्य हो प्रभु, जो आपने दास की विनती को स्वीकार किया। लक्ष्मण, तो हमें कौन सा उपाय करना चाहिए? मेरे विचार में पश्चिम दिशा की ओर चलना चाहिए। हाँ हाँ चलो। राम 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 जरा सुनना भैया, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मालूम होता है कोई दर्द से करहा रहा है। शायद आपका नाम लेकर आपको पुकार रहा है। चलो लक्ष्मण, जल्दी चलो, शायद उसी से सीता का कुछ पता चल सके। चलिए। अरे देखो जटाऊ बाबा है। यह तो अनर्थ हो गया। ये जटाजू बाबा लहू लुहान घायल अवस्था में पड़े हैं। तुम्हारा क्या हाल है? हम तो अपनी किस्मत को रोते फिरते हैं, मगर आपकी ये दुर्दशा किसने की है? कौन? प्रभु राम राम राम। पानी पानी। लक्ष्मण, जरा जल्दी से पानी लेकर आओ। पानी। राम राम। पानी। बेटा, क्या बतलाऊं? आज मैं यहाँ भ्रमण कर रहा था कि पानी पानी। जटाजू बाबा, जरा शीघ्र बतलाइए कि किस जालिम की ये कारस्तानी है? भगवान, पापी रावण जानकी को चुराए हुए इसी मार्ग से और गुजर रहा था, मगर मैंने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया,
जिस प्रकार से निर्दयी ऊंच नीच दिखाया, पर उसकी समझ में कुछ न आया और उल्टा मरने और मारने पर उतर आया। ओ प्रभु, मैंने भी उसका डटकर मुकाबला किया, परंतु अंत में उसके आगे मेरी एक न चली और उसने ये मेरी दशा कर दी। केवल हमें इतना बताइए कि वो दुराचारी किस ओर गया है। मैं तेरे उपकार की आज जैसो गंध खाता हूं, पिता दशरथ के प्राणों, माता की सौगंध खाता हूं, सती सीता के सत्कार की मैं सौगंध खाता हूं, धनुष बाण और तलवार की मैं सौगंध खाता हूं। क्या जान की को जो ले, मैं उसकी जान ले लूंगा। जटाजू के लिए प्राण जिसने, मैं उसकी जान ले लूंगा। नहीं प्रभु, मुझे अब बदला लेने की कोई अभिलाषा नहीं, ना ही अब और अधिक जीने की आशा है। आप मेरे लिए आंसू ना बहाएं, लेकिन जितनी जल्दी हो सके बेटी सीता को उस जालिम की कोख से छुड़ा लाए। मैं आपका अति धन्यवादी होऊंगा। लज्जित ना कीजिए बाबा, आप तो हमारे पिता समान हैं। अच्छा प्रभु, अब अंतिम घड़ी नजदीक आ रही है, अब मुझे विदा कीजिए और मुझे अपने चरणों में विश्राम दीजिए। रा रा रा। अफसोस, एक ही हमारा सहारा था, वह भी मुसीबत के वक्त हमारा साथ छोड़ गया और सदा सुख की नींद सो गया। चलो चलो भाई लक्ष्मण, जंगल से लकड़ियां चुने और जटाजू महाराज का दाह संस्कार करें। बहुत अच्छा प्रभु। तो ये था गाइस आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है ऐसे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।